आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 20 एक संसद नदी की पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को, इसमें दिए गए प्रश्नों को विद्यार्थी को शिक्षक की सहायता से स्वयं ही करना है। विचार और कल्पना। क ऐसी 10 बातें या कारण लिखिए जिससे सिद्ध हो सके कि जल ही जीवन है। पहला, जल हमारी प्यास बुझाता है। दूसरा, जल के माध्यम से ही हम अपना भोजन पकाते हैं। तीसरा, जल वर्षा रूप में ग्रीष्मकालीन की गर्मी से हमें राहत देता है। चौथा, जल पेड़ पौधों और फसलों वनस्पतियों के लिए भी अति आवश्यक है। पांचवा, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सहित अनेक जलीय जीव यानी जो पानी में रहते हैं केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। छठा, जल से हम अपने वस्त्र धोते हैं। सातवां, जल से बर्तन धोते हैं। आठवां, जल से हम घर की साफ सफाई करते हैं। नवां, जल से हम नहाते हैं। 10वां, जल से साग सब्जियों को भी धोते हैं। यदि इन सब कार्यों के लिए जल नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो मानव जीवन, पशु पक्षियों, जलीय जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः जल ही जीवन है। ग एवं घ ये विद्यार्थी को स्वयं करना है। अगला प्रश्न। प्रश्न 1, 2 दशक पहले अलवर जिले में जो नदियां सूख गई थीं उनके नाम क्या थे? तो इसका उत्तर है 2 दशक पहले अलवर में सूख जाने वाली नदियों के नाम अखरी, रूपारेल, सरसा, भागिनी और जहाज वाली नदी आदि थे। प्रश्न 2, अक्टूबर 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे? तो इसका उत्तर है राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए इस उद्देश्य से वहां पर गए थे। प्रश्न 3, किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताईं? तो इसका उत्तर है छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं और बावड़ियों को फिर से गहरा कर जीवित किया जाए, इसके साथ जौहड़ बनाए जाएं तथा नदियों को जिलाया जाए इत्यादि पुरानी विधियां बताईं। प्रश्न 4, सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या-क्या परिवर्तन हुए? तो इसका उत्तर है सूखी धरती में पानी लौटने से राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे और जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे वे वापस आ गए और अपने खेतों में खेती करने लगे। प्रश्न 5, राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया? तो इसका उत्तर है जल संरक्षण के व्यापक प्रबंध के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। प्रश्न 6, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है? तो इसका उत्तर है इस तकनीक की मदद से उन जगह की पहचान की जाती है जहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। उस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, सूखी धरती, सुखद उम्मीद, नंगे पहाड़ में क्रमशः सूखी, सुखद, नंगे ये शब्द विशेषण हैं, जबकि धरती, उम्मीद और पहाड़ विशेष्य हैं। इस प्रकार के 5 अन्य विशेषण और विशेष्य को इस पाठ से छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर है सूखी नदियाँ, 5 नदियाँ,
बाहरी व्यक्ति, स्थानीय प्रशासन, अनुभवी लोग। तो यहाँ 5 विशेषण और 5 विशेष्य मिलाकर ये शब्द जो बने हैं ये पाठ से छांटकर लिखे गए हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है पानी लौट आया, यानी जल स्तर ऊपर उठना। वाक्य प्रयोग, तालाब, बांध, बावड़ी और जहड़ों को गहरा खोदने तथा उनमें अधिक जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। अगला दिया है चपेट में आना, इसका अर्थ होता है प्रभाव होना। वाक्य प्रयोग, राजस्थान के अनेक गांव सूखे की चपेट में आ गए। अगला है तस्वीर बदलना, इसका अर्थ होता है परिस्थिति बदल देना। तस्वीर बदलना का वाक्य प्रयोग, पानी आने से हरियाली छा गई और उजड़े गांव की तस्वीर बदल गई। नजरें टिकाना का अर्थ होता है गौर करना और इसका वाक्य प्रयोग होगा, लक्ष्य पर नजरें टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। अगला है किला टूटना, यानी हार होना। वाक्य प्रयोग, सूखे के कारण गांव के लोगों की उम्मीदों के किले टूट गए। आखिरी है दिन फिरना, यानी खुशियां आना। वाक्य प्रयोग, सूखी नदियों में पानी आ जाने से कृषकों यानी किसानों के दिन फिर आए और भरपूर फसलें होने लगीं। प्रश्न 3, स्थान शब्द में ई प्रत्यय लगाकर स्थानीय शब्द बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिसमें हमें ई शब्द जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे राष्ट्र में ई लगाएंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय, जल में लगाएंगे तो जलीय, आकाश में लगाएंगे तो आकाशीय और संसद में लगाएंगे तो संसदीय। प्रश्न 4, प्रबंधन में प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाए थे, इस प्रश्न में हमें उपसर्ग को अलग करना है। तो यहाँ उपसर्ग सहित शब्द दिए हैं, प्रहार, इसका मूल शब्द है हार और उपसर्ग है प्र, यानी प्र में हार जोड़ेंगे तो प्रहार बनेगा। इसी प्रकार प्रवर, प्रशिक्षण, प्रशासन, प्रगति, प्रबुद्ध। तो इसमें मूल शब्द हैं हार, वर, शिक्षण, शासन, गति और बुद्ध। इसमें सारे शब्दों में उपसर्ग जो है वो है प्रा। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। इस पाठ की व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े हुए हर पाठ का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।